आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन 6 बेहतरीन बीजों के बारे में जो बड़ी उम्र के अफराद की आंखों के लिए इंतहाई फायदेमंद हो सकते हैं। 50 साल के बाद अक्सर बुजुर्गों की एक शिकायत होती है कि उन्हें धुंधला दिखाई देने लगा है। उनके ख्याल में नजर का कमजोर होना और आंखों का जल्दी थक जाना उम्र का तकाजा है, इसीलिए वो इन मसाइल को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन माहिरीन ग़िज़ाइयात के मुताबिक आपकी कमजोर नजर का हल आपके किचन में ही मौजूद है। हमें कुदरत ने कुछ ऐसे बेहतरीन बीज अता किए हैं जो इंतहाई ताकतवर कंपाउंड से भरपूर होते हैं, जो आपकी आंखों को अंदर से मजबूत करते हैं। ये ना ही कोई महंगी दवाइयाँ हैं और ना ही कोई मुश्किल ट्रीटमेंट, बल्कि ये आसानी से मुयसर होने वाले सादा से बीज हैं, लेकिन इनकी अफादियत लाखों रुपए की अद्वियात से भी ज्यादा है। लेकिन यहाँ ये बात दिलचस्प है कि ज्यादातर डॉक्टर्स आंखों की सेहत के हवाले से ग़िज़ा के बारे में बात नहीं करते। आंखों का इलाज सिर्फ बीमारी की सिम्टम्स को कंट्रोल करने तक महदूद होता है और आदाद शुमार के मुताबिक 50 साल से जायद के हर 10 अफराद में से एक इंसान को उम्र की वजह से होने वाली नज़र की कमजोरी और धुंधलाहट का सामना करना पड़ता है। अक्सर शुगर की बीमारी भी आंखों के मसाइल की एक वजह बनती है। आंखों की एक बीमारी ग्लोकोमा भी हर साल लाखों लोगों की नज़र को मुतासिर करती है। लेकिन दूसरी तरफ सही ग़िज़ा के इंतखाब से आप बुढ़ापे में भी अपनी नज़र को बेहतरीन रख सकते हैं। बुजुर्ग लोग जिनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है उनमें गिरने का खतरा बढ़ जाता है और नज़र की कमजोरी की वजह से अक्सर उनका मूड भी मुतासिर होता है और अक्सर लोग इसी वजह से शायद जिंदगी से बेजार भी लगने लगते हैं। नज़र के कुछ मसाइल में आंखों में सोजिश, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और कुछ ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा की कमी भी शामिल हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको उन 6 बेहतरीन बीजों के बारे में बता रहे हैं जो आंखों की सेहत और नज़र की बेहतरी के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। लेकिन इन बीजों की तफसील जानने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल सेहत ज़िंदगी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। नंबर 1, सूरजमुखी के बीज। सूरजमुखी के बीज विटामिन ई से भरपूर होते हैं, जो एक ऐसा बेहतरीन ग़िज़ाई जुज़ है जो आपके आंखों के रेटिना को उस नुकसान से बचाता है जो बड़ी उम्र के साथ ज़्यादा होता है। रेटिना हमारी आंख का अहम हिस्सा होता है। जब भी हम बड़ी उम्र में दाखिल होते हैं तो हमारे जिस्म में अंदरूनी तौर पर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ताकत कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिससे आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। साइंसी रिसर्चेस के मुताबिक जो लोग अपनी ज़िंदगी में बाकायदगी से मुनासिब मिकदार में विटामिन ई लेते हैं उनकी आंखों की सेहत ज़्यादा उम्र तक बेहतर रहती है। यही विटामिन ई आंखों की खुलियात के अंदर जाकर इन्हें फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाता है। सिर्फ 28 ग्राम सूरजमुखी के बीजों में 7.4 मिलीग्राम तक विटामिन ई मौजूद होता है, जो आपके रोज की विटामिन ई की मिकदार पूरी करने के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। बड़ी उम्र के वो अफराद जो काफ़ी सालों से आलूदगी, स्ट्रेस और उम्र की ज्यादती की वजह से आंखों में पैदा होने वाले मसाइल का सामना कर रहे हैं, उनके लिए सूरजमुखी के बीज एक कुदरती नेमत साबित हो सकते हैं। सनफ्लावर सीड्स यानी सूरजमुखी के बीजों को अपनी खुराक में शामिल करना इंतहाई आसान है। आप इन्हें बतौर स्नैक्स भी खा सकते हैं, इन्हें अपने सलाद में भी शामिल कर सकते हैं या दही में मिलाकर भी खा सकते हैं। नंबर 2, तुख्म शरबती। चिया सीड्स यानी तुख्म शरबती हमारे जिस्म के लिए प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के हुसूल का एक बेहतरीन जरिया है। ये फैटी एसिड्स हमारी जिस्मानी सोजिश को कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, जिनमें आंखों की सोजिश भी शामिल है। आंखों की सोजिश को कम करने के साथ साथ चिया सीड्स आंखों की तरफ जाने वाली खून की रगों को भी सेहतमंद बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। आजकल के दौर में लैपटॉप और मोबाइल स्क्रीन्स का इस्तेमाल बेतहाशा बढ़ गया है और इन स्क्रीन्स की शुआओं का असर बराह रास्त हमारी आंखों पर पड़ता है। लेकिन अगर आप चिया सीड्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये काफ़ी हद तक आपको इन गैजेट्स की स्क्रीन से निकलने वाली शुआओं के असरात से बचाते हैं। चिया सीड्स के इस्तेमाल का तरीका भी बहुत आसान और सादा है। आप इन बीजों को अपनी स्मूदी में भी मिला सकते हैं। इसके अलावा आप इन्हें किसी भी खाने की चीज़ में भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इन्हें पानी में मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो इस सूरत में ये जली की शक्ल अपना लेते हैं और आपके हाजमे के मुख्तलिफ मसाइल को भी हल करते हैं। नंबर 3, अलसी के बीज। फ्लैक्स सीड्स या अलसी के बीज भी ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है। ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिनकी आंखों में खुश्की का मसला ज़्यादा होता है। अमूमन ड्राई आइज़ का मसला बुढ़ापे में ज़्यादा हो जाता है, जो हार्मोनल चेंजेस, कुछ दवाइयाँ और माहौल की वजह से हो सकता है। कुछ क्लिनिकल स्टडीज़ के मुताबिक अलसी के बीज खाने से ड्राई आइज़ की अलामात में बेहतरी आ सकती है। अलसी के बीजों में ALA होता है, जो आपके जिस्म के अंदर जाकर ऐसे कंपाउंड्स में बदल जाता है जो सोजिश को कम करते हैं और आंखों के लिए कुदरती आंसू बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा अलसी के बीजों में लिग्निन भी पाए जाते हैं, जो प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स हैं जो आंखों के टिश्यूज को मजबूत बनाते हैं और इनमें पैदा होने वाली कमजोरियों को दूर करते हैं। लेकिन याद रहे,
फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीजों को हमेशा पीस कर खाना चाहिए, क्योंकि पूरे बीज अक्सर हजम हुए बगैर जिस्म से निकल जाते हैं। पिसे हुए फ्लैक्स सीड्स को आप अपने सीरियल्स, स्मूदी, रोटी या दही के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका टेस्ट हल्का सा नट्स जैसा होता है, जिसे आसानी से आप अपनी रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। नंबर 4, तिलों के बीज। तिलों के बीजों में ऐसे बेहतरीन कुदरती कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो आंखों में खून के बहाव को दुरुस्त रखते हैं। आंखों में मौजूद रेटिना में खून का बहाव दुरुस्त रखना इंतहाई जरूरी होता है। अगर इसमें खून की सप्लाई ठीक ना हो तो नजर का मसला बन सकता है। तिलों के बीजों में ऐसे बेहतरीन ताकतवर प्लांट बेस्ड कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो आंखों में मौजूद छोटी छोटी खून की रगों की नालियों को सपोर्ट करते हैं और आपकी आंखों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ खून की रगों में सख्ती आना शुरू हो जाती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा होने से नजर की कमजोरी शुरू हो जाती है। रिसर्चेस के मुताबिक काले तिलों के बीज खून के बहाव को दुरुस्त रखने में मददगार साबित होते हैं। इनमें विटामिन B1 पाया जाता है जो आपके आसाबी निजाम को बेहतर बनाता है। इसके साथ साथ इन बीजों में मैग्नीशियम भी शामिल होता है जो आपके दिल और खून की नालियों के लिए बहुत मुफीद होता है। आप इन बीजों को अपने सालन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बतौर सलाद भी इन्हें खाया जा सकता है। नंबर 5, कद्दू के बीज। आंखों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए और नजर को तेज और मजबूत रखने के लिए पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज एक बेहतरीन कुदरती नेमत है। इन बीजों में वाफर मिकदार में जिंक पाया जाता है और यही जिंक आपकी आंखों की सेहत में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। रिसर्च के मुताबिक जिंक विटामिन ए को आंखों तक पहुंचाने में मदद करता है, खास तौर पर रेटिना तक, जिसकी वजह से हम ठीक तरह से देख सकते हैं। जिंक हमारे जिस्म में सबसे ज्यादा आंखों के टिश्यूज में पाया जाता है, खासकर रेटिना में, जिससे हम सही तौर से देख पाते हैं। इसका मतलब आंखों की सेहत के लिए जिंक बहुत ही जरूरी है। लेकिन बुढ़ापे में कई लोगों में जिंक की कमी देखी जाती है, शायद इसलिए कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जिस्म में जिंक की जज़ब होने की सलाहियत कम हो जाती है। रिसर्च ये भी कहती है कि जिस्म में जिंक की कमी उम्र बढ़ने के साथ साथ आंखों की मुख्तलिफ बीमारियों का सबब भी बन सकती है। ऐसी सूरत में कद्दू के बीजों का इस्तेमाल करना इंतहाई फायदेमंद होता है। कद्दू के बीजों के हर औंस में तकरीबन 2.2 मिलीग्राम जिंक होता है और ये ऐसी शक्ल में होता है जो जिस्म आसानी से जज़ब कर सकता है। ये कुदरती जिंक दूसरे न्यूट्रिएंट्स के साथ मिलकर आंखों की सेहत को बेहतर रखता है। जिंक एक को फैक्टर की तरह काम करता है, यानी ये उन एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स के काम में मदद करता है जो आंखों के रेटिना में खुलियों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। कद्दू के बीजों को आप भूनकर स्नैक्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सूप के साथ या अपने सलाद पर छिड़क कर भी खा सकते हैं। नंबर 6, सौंफ। फेनल सीड्स या सौंफ कुदरती तौर पर आंखों के मसाइल को बेहतर करने के लिए सदियों से इस्तेमाल हो रहे हैं। इनमें कुछ इंतहाई ताकतवर और बेहतरीन फ्लोनाइड्स के साथ साथ कुछ और प्लांट बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियां रखते हैं। अलग अलग कल्चर्स में सौंफ को आंखों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इस पर मॉडर्न साइंस की रिसर्च अभी बहुत लिमिटेड है, लेकिन इब्तिदाई स्टडी से साबित है कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। सौंफ के अंदर कुदरती तौर पर ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो आंखों के अंदर सूजन को कम करते हैं और आपकी आंखों की खुलियों को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। सौंफ में बेहतरीन विटामिन सी और एसेंशियल ऑयल्स भी होते हैं जो आंखों की रोशनी और सुकून में मदद देते हैं। सौंफ को डायरेक्टली चबाया जा सकता है, चाय के लिए उबाला जा सकता है या पाउडर बनाकर खानों में भी डाला जा सकता है। इसका जायका मीठा होता है जो अक्सर लोगों को पसंद होता है। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।